चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिषेक में आपका स्वागत है। तो हमने अध्याय 3 के कार्यपत्रक 1 को और कार्यपत्रक 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, जिसमें हमें 3 व 4 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए आइए अब इसका अपन महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। यदि अपन 3 के गुणनखंड देखें तो इस प्रकार से हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 के यदि अपन देखें तो 1 का जा पाएगा, 4 ज्यों के त्यों आ जाएंगे। फिर 2 का से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 आ जाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से। तो इन दोनों में जो है वो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर एक ही है जो दोनों में कॉमन है। तो 3 और 4 का महत्तम समावर्तक 1 हो जाएगा। अपन लिख पाएंगे कि 3 व 4 का महत्तम समावर्तक बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने लिखा कि 3 व 4 का महत्तम समावर्तक 1 हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जिसमें हमें दिया गया है कि 24 व 36 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। चलिए आइए तो हम इसे समझते हैं। तो 24 के अपन पहले नंबर गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छः 12, 2 तीन 6, और इसके बाद 3 एकम 3। इस प्रकार अपन ने 24 के गुणनखंडों को निकाला। अब अपन 32 के गुणनखंडों को निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। इस प्रकार से अपन ने इसे 32 को गुणनखंडों को देखा। अब अपन इसमें कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। तो 1 2 3 बार 2 आए हैं, 1 2 3 बार यहाँ पर 2 आए हैं, तो इनमें अपन गोला लगा लेते हैं। एक कॉमन, दूसरी संख्या कॉमन, तीसरी संख्या कॉमन। ठीक है, अब क्या क्या बच रहा है अपना, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अपन यहाँ पर अब लिखेंगे कि 24 व 32 का लघुत्तम समावर्तक बराबर जिस जिस संख्याओं की जोड़ी बन रही है उसे अपन एक बार लिखते हैं। तो 3 बार 2 निकल आएगा बाहर, फिर 3 बचा यहाँ पर, 2 और 2 बचा। इस प्रकार से अपन अब इसे गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 32 दिया 96 हो जाएंगे। इस प्रकार से 32 व 24 का लघुत्तम समावर्तक 96 हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसके चौथे सवाल को, जिसमें हमें 30, 45 व 60 का सतत विभाजन विधि से लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो सतत विभाजन विधि क्या होती है, तो सतत विभाजन विधि में हम तीनों संख्याओं को एक साथ गुणनखंड निकालते हैं और फिर उसे अपन लघुत्तम समावर्तक उससे ज्ञात हो जाता है। चलिए आइए तो करते हैं। पहली संख्या अपनी 30, फिर है अपनी 45, फिर है अपनी 60। 2 से स्टार्ट करते हैं, 15 बार में जाएगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 15 ज्यों का त्यों, 45 ज्यों का त्यों, और फिर 15 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 3 से कर पाएंगे अपन, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 5 15। फिर अपन 3 से करेंगे, 5 ज्यों का त्यों, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर अपन 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अपन को ये लघुत्तम प्राप्त हो जाते हैं इस सतत विधि से। तो इसका अपन 30, 45 व 60 का LCM बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, जिसका अपन
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 तिया 36 और 36 पंचे 180 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने चौथे सवाल को कंप्लीट किया। अब अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। चलिए आइए तो अपन अब देखते हैं इसका ए वाला, जिसमें अपन को बताना है कि 6 व 8 का महत्तम समवर्तक क्या होता है। तो 6 और 8 का महत्तम समवर्तक क्या होता है। चलिए आइए तो अपन इसे हल करते हैं और फिर इसका जवाब देते हैं। तो 6 और 8 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए 2 3 6 2 चौके 8। तो फिर इसके बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 3 और 4 का एक ही संख्या से भाग चला जाए। तो इसके बाद यहाँ पर अपना 2 हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा एक कॉमन है। तो यही अपना महत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो 6 बाय 8 का महत्तम समावर्तक 2 होगा। ठीक है। अब एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब 8 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। इसके बाद डी वाला है कि किसी अभाज्य संख्या के केवल गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं। 2। एक होता है और वह एक स्वयं संख्या होती है। ठीक है। इसके 2 गुणनखंड, जैसे मान लीजिए 2 ही है एक अभाज्य संख्या, तो 2 का गुणनखंड 1 हो सकता है या फिर 2 स्वयं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 2 को भी कंप्लीट किया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3.2। चलिए आइए। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।